हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मिसप्लेस और डेंगलिंग मॉडिफायर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स और डेंगलिंग मॉडिफायर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं उनके लिए ये है। तो देखो, मॉडिफायर्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके वर्ब या नाउन को डिफाइन कर रहे होते हैं या उसको चेंज कर देते हैं या उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये बेसिकली आपके एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके नाउन और वर्ब्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो अगर आप कहते हो कि कोई चीज़ फास्ट भाग रही है, सो फास्ट इज़ व्हाट, फास्ट इज़ वर्ब, ठीक है, जो कि भागने को या रनिंग को डिफाइन कर रही है कि वो काफ़ी मतलब उसकी जो स्पीड है, डिग्री ऑफ स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरीके से मॉडिफायर्स जो है वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देते हैं या उसमें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका हम मॉडिफायर्स कह रहे होते हैं। अच्छा, तो मॉडिफायर्स आई होप कि सही तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम बात करते हैं मिसप्लेस मॉडिफायर्स की। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि उसमें जो मॉडिफायर्स होता है वो किसी और सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होता है, और बजाय कि उस सब्जेक्ट को डिफाइन करे जिस सब्जेक्ट को वो उसको डिफाइन करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि a misplaced modifier is a modifier which is चेंजिंग और एडिंग इन्फॉर्मेशन टू ए रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। वो किसी रॉन्ग सब्जेक्ट को गलती से वो इसी जगह पे उसकी प्लेसमेंट हो जाती है कि वो किसी रॉन्ग सब्जेक्ट को चेंज कर देता है या उसकी उसमें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है, और उस सब्जेक्ट को चेंज नहीं करता या उस सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को मज़ीद मतलब उस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, उस सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करता जिसको उसे करना चाहिए, राइट। अच्छा, तो ऐसे मॉडिफायर्स, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो वैसे तो अगर हम क्योंकि हम मतलब किसी भी सेंटेंस को पढ़ के उसका सेंस बना सकते हैं, तो हम कह देते हैं हाँ भाई ये सेंटेंस सही है, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता, ठीक है। तो देख, यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड कॉल मी ओनली व्हेन आई एम सिक। अब कोई नॉर्मल बंदा पढ़ेगा इससे तो कहेगा हाँ ठीक है, उसका फ्रेंड ने उसको कॉल किया जब वो सिक था। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसको अगर हम गौर से इसका एनालिसिस करें तो इसमें लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड कॉल मी ओनली व्हेन आई एम सिक, ठीक है। सो देखो, ओनली को सपोर्ट करना चाहिए था इसको, फ्रेंड को, ठीक है, कि उसका ओनली फ्रेंड उसको कॉल करता है, ठीक है। लेकिन ओनली जो है वो इस सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि इस सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जुमला कह रहा है कि मेरा फ्रेंड जो है मुझे तभी कॉल करता है जब मैं बीमार होता हूँ, ठीक है। सो विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो ये जो है इसकी जो प्लेसमेंट है ये मॉडिफायर है, ओनली इज़ अ मॉडिफायर, क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है इसको और इसको, ठीक है। सिर्फ इसको कर रहा है क्योंकि इसके साथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉडिफायर्स को हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही लिखो। जिस सब्जेक्ट के लिए आपने उसको यूज़ किया है उस सब्जेक्ट के साथ ही आप उसे लिखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपको सेंटेंस जो गलत मैसेज दे रहा होता है, राइट। अच्छा, तो देखिए, अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो अब ये मेक सेंस कर रहा है, ठीक है। माई ओनली फ्रेंड कॉल मी व्हेन आई एम सिक। मेरे सिर्फ एक ही दोस्त ने मुझे कॉल किया जब मैं बीमार था, ठीक है। सो नाउ सेंडिंग मी इट्स सेंडिंग द मैसेज दैट इट्स सपोज टू बी सेंडिंग, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर्स की। अब देखिए, ये तो मिसप्लेस था कि इसकी जो प्लेसमेंट थी वो यहाँ थी, लेकिन वो मिसप्लेस होकर यहाँ पर आया हुआ था। अब डेंगलिंग मॉडिफायर्स वो मॉडिफायर्स होते हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट के साथ मेक सेंस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को हटा दें तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी मिलकर मेक सेंस कर देता है, और अगर आप उस सब्जेक्ट को हटा के दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसको खाली देखें तो उस सब्जेक्ट के साथ भी वो मेक सेंस कर लेता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल और डिटेल में। जो डेंगलिंग मॉडिफायर होता है ये भी मिसप्लेस ही मॉडिफायर है, एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये जो है दोनों सब्जेक्ट के साथ मेक सेंस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है डिंगल कर रहा है बीच में, ठीक है, बीच में डिंगलिंग कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया भाई ये डेंगलिंग मॉडिफायर है। अच्छा, दे आर द सेम एज मिसप्लेस्ड, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर इन द मिडल ऑफ टू सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट के बीच में ये होता है, and can make sense with both the subject if we consider it with any one of the subject, ठीक है। ये बेसिकली जब ये मॉडिफायर यूज़ किया जाता है तो जो पढ़ने वाला होता है ये वो कंफ्यूज हो जाता है कि मॉडिफायर का जो सब्जेक्ट ये वाला है या वो वाला है, ठीक है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जब इस तरह की कन्फ्यूजन हो तब आप समझ जाओ कि आप डेंगलिंग मॉडिफायर से डील कर रहे हो। जैसे कि ये एग्जांपल में देखें आप, आई वेंट टू अ जू टुडे विद माई ब्रदर विच वॉज सो बोरिंग, ठीक है। अब नाउ
अब यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये जू को बोरिंग बोल रहा है या ब्रदर को बोरिंग बोल रहा है, ठीक है। ब्रदर भी बोरिंग हो सकता है, जू भी बोरिंग हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये क्या, ये डेंगलिंग मॉडिफायर। अब इसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं सही कि आई वेंट टू अ जू विच वॉज वेरी बोरिंग, ठीक है। जू के आगे बोरिंग लगा लिया। अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बंदा जो है, स्पीकर जो है, वो जू को बोरिंग बोलना चाह रहा है, तो हमने इसको जू के आगे लगाना है। अगर हम ये अज्यूम करें कि वो ब्रदर को बोरिंग करना चाह रहा है, तो हम जो है वो इसको यहीं पे ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे डेंगलिंग मॉडिफायर्स में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब अगर हम ये वाले देखें सेंटेंस, तो इसमें लिखा हुआ है, ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें लिखा हुआ है पीपल हु वॉक इमीडिएटली बिकेम हेल्दी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई नॉर्मल बंदा पढ़ेगा तो उसको इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आएगी, राइट। जैसे कि पीपल हु वॉक इमीडिएटली, जो बंदा जो है इमीडिएटली वॉक करता है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको ना पढ़ें, सिर्फ इसको पढ़ें, इमीडिएटली बिकेम हेल्दी, ठीक है। मतलब जो बंदा वॉक कर रहा है वो इमीडिएटली क्या, वो जल्दी से जो है हेल्दी हो जाता है, इसका ये भी मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। सो जो डेंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं वो एक सेंटेंस के दो मीनिंग निकाल देते हैं, ठीक है। सो जो डेंगलिंग मॉडिफायर्स होंगे वो एक सेंटेंस के दो मीनिंग आपको निकाल कर देंगे, और जो मिसप्लेस मॉडिफायर होंगे वो एक ही मीनिंग निकालेंगे, लेकिन वो गलत सब्जेक्ट के साथ लगे हुए होंगे, ठीक है। सो मिसप्लेस मॉडिफायर और डेंगलिंग मॉडिफायर का ये डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, क्या वो बंदा जो वॉक करेगा इमीडिएटली तब हेल्दी होगा, या बंदा जो वॉक करता है वो इमीडिएटली हेल्दी हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि कह दें कि पीपल हु वॉक बिकेम हेल्दी इमीडिएटली, ठीक है। तो इसका एक ही मीनिंग निकल के आ जाएगा, जो बंदे वॉक करते हैं वो जल्दी से हेल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अजम्पशन के ऊपर होता है कि हम इसको किसके साथ जोड़ें, इसके साथ जोड़ें या उसके साथ जोड़ें, दोनों के साथ ये मेक सेंस करता है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।